अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रिजवान अली रेहान है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो बहरिया में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो है कि बहरिया में हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेजेस हैं, किस किस स्टेजेस को हम करते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करते हैं। तो व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें प्रोसेस को, तो हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 को अगर हम देखें ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन और डिज़ाइन प्रोसेस होता है, जिसमें हम बहरिया की जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन होती है साथ साथ वो कर रहे होते हैं, लाइक एज स्क्रूटनी चार्जेस, फिर जो अलॉटमेंट पेपर्स जमा करवाना, फिर साथ साथ ड्राइंग आपका बन रही होती है। ड्राइंग में फिर ये होता है, साथ आपकी सॉइल टेस्ट हो रही होती है, आर्किटेक्चर ड्राइंग बन रही होती है। जैसे ही आर्किटेक्चर आपकी ड्राइंग बन जाती है, फिर सॉइल टेस्टिंग भी आपके साथ साथ पैरेलल चल रही होती है। वो सॉइल टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है, फिर उस रिपोर्ट के बिहाफ पे आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। और स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, तो उसके साथ जब जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा होता है, उसके साथ ही आपका प्रोसेस चल रहा होता है। एमईपी जो ड्राइंग्स हैं वो साथ साथ बन रही होती हैं। तो व्यूवर्स, अगर हम देखें इसमें टाइम, तो इसमें जो नॉर्मली टाइम पीरियड जो लगता है ना, वो मैक्सिमम 2 मंथ्स तक आपके इसमें टाइम जो होता है, मैक्सिमम आपके 2 मंथ्स में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। व्यूवर्स, इसके बाद हम अगर बात करें अब स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 को हम कह सकते हैं कि ये हमारी एग्जीक्यूशन का फेज़ है। एग्जीक्यूशन को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो आपकी फिर उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, एक्सकेवेशन से लेके फिर आपकी फुटिंग, फिर राफ्ट, और आपकी सीटू वाल, फिर लाइक है, इसी तरह आपका स्ट्रक्चर, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में अगर इसको डिवाइड करें, तो एक होता है आपका स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग। ग्रे स्ट्रक्चर और को अगर हम देखें, तो ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट होते होते अगर आपके मतलब पेमेंट का जो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तो आप इसको इजीली 2 to 3 मंथ्स इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम अगर फिनिशिंग की बात करें, तो फिनिशिंग के प्रोसेस में इसको 2-1 महीने में आप इसको फिनिश इजीली कर सकते हैं। तो इसको अगर टोटल हम टाइम पीरियड देखें, तो ये तकरीबन मैक्सिमम 6 महीने में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपकी एग्जीक्यूशन का। तो अब इसके बाद हम अगर चले, तो हमारा थर्ड और फाइनल फेज़ होता है, जिसको हम स्टेज 3 कह सकते हैं। अब स्टेज 3 में क्या होता है कि हमारी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, जिसमें आपको सबसे पहले जो आपने जिस इंजीनियर से अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाया होता है, उससे आपको फाइनल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है। फिर उसके बाद आपने जिससे एमईपी डिज़ाइन करवाई होती है, एमईपी की ड्राइंग्स वगैरह जिस इंजीनियर ने डिज़ाइन की होती है, वो आपके आके साइट को चेक करता है कि आपने एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो उसने दी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर भी रहे हैं या नहीं। उसको चेक करने के बाद, फाइनल टेस्टिंग करने के बाद, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। सेम लाइक आपका गैस की टेस्टिंग होती है, जो आपकी गैस की लाइनें होती हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस लेने के बाद हम इसको फाइनल कंप्लीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें बहरिया की मुख्तलिफ टीम्स आती हैं, वो आपका विला को चेक करती हैं, आपकी स्पेसिफिकेशंस एज़ पर ड्राइंग जो आपने काम किया होता है उसको चेक करती हैं, प्लॉट साइज वगैरह, ये सारे अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक फ़ाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप उसमें, आपको बहरिया की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस घर में रह सकते हैं। तो ये आपका जो टोटल प्रोसेस है, इसमें आप किसी किस्म की अगर कोई मतलब परेशानी ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो आप इजीली इसको मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप बहरिया में कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे दिया गया होगा। किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल होगी। थैंक यू।